बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हम सिर्फ वही सवाल कवर करेंगे जो पास्ट पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, वही सवाल सिर्फ कवर करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले यह है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें कुछ डेफिनेशन आगे हमें करना होगी। फिर क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन, और थर्ड है ड्राइंग द ग्राफ को ड्रा करेंगे। ये तीनों चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसमें कुछ डेफिनेशन हमें करना पड़ेंगे। उन डेफिनेशंस को मैं इंडिकेट कर देता हूँ। कोई जरूरी डेफिनेशन हुई तो वो मैं यहीं पे करवा दूंगा, वरना उन डेफिनेशंस को बुक से किया जा सकता है। डेफिनेशन है, फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड पेयर। सिंपली मैं यहां पे थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हमें रियल नंबर्स लेना होते हैं ग्राफ के लिए, उनको हम खास ऑर्डर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल x एंड y, ये दो रियल नंबर है, तो इनको किस ऑर्डर में लिखेंगे, पहले x फिर y। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। जो भी हमें पॉइंट मिलेगा ग्राफ के लिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट x और सेकंड y के लिए होगा। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन करना भी इसकी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इसे बनाकर भी देखा जा सकता है। आप लोगों ने ग्राफ डिफरेंट देखे होंगे, उसमें इस तरह का प्लेन सबसे पहले बनाया जाता है, उसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। 2 परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 का जाविया पे एक दूसरे के ऊपर हो और एक दूसरे को कट करें, तो ये y एक्सिस, y बार, x एक्सिस एंड x बार, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन बन गया 2 डायमेंशन। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन कहते हैं मरकज को। किसी भी चीज का, किसी भी डायग्राम का कोई ना कोई मरकज होता है। हमने ग्राफ के ऊपर डाटा शो करना होता है, तो उसका कोई ना कोई ग्राफ का मरकज होना बहुत जरूरी है, जहां हमें पता हो कि ये वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसी ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ पे इस ग्राफ का जो मरकज है वो ये जगह है, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। इसे O से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। नॉर्मली इसे हम O से प्रेजेंट करते हैं और दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 है। आपको याद होगा ऑर्डर पेयर में हमने ये देखा, पहली वैल्यू x को प्रेजेंट कर रही है, दूसरी y को प्रेजेंट कर रही है। तो ओरिजिन की डेफिनेशन हमें करनी है, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम फिर आगे आ जाते हैं। 2 डेफिनेशन है, x एक्सिस और y एक्सिस को प्रेजेंट करने के लिए इनके मैथमेटिकल नेम है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट की डेफिनेशन आपको बुक पर भी मिल जाएगी। वो डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। एब्सिसा एब्सिसा कहते हैं एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड एब्सिसा। ऑर्डिनेट कहते हैं y एक्सिस को, एंड द y एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको डिटेल में इजीली किया जा सकता है। पास्ट पेपर में ये कई दफा आ चुकी हैं, इनको करना फायदेमंद हो। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, क्वाड्रेंट प्लेन। क्वाड्रेंट प्लेन, ये प्लेन हम पहले देख चुके हैं। इसी प्लेन से फर्दर हम इलैबोरेट करेंगे कि क्वाड्रेंट प्लेन क्या होता है। सबसे पहले हमें प्लेन बनाना होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन। एक्स एक्सिस, y x बार
y बार, यहां पे ओरिजिन O, यहां पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। ये जो एरिया है यहां पर x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और चूंकि यहां दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं, यहां पर x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव एंड y आल्सो ग्रेटर देन 0, y भी पॉजिटिव। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, यहां पर y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर हम लिखेंगे x नेगेटिव मींस लेस देन 0, y पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x और y ये एरिया कवर होगा। इस एरिया में आप लोग ये देख सकते हैं y की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू भी नेगेटिव, तो x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, दोनों 0 से नीचे मींस दोनों की वैल्यू नेगेटिव। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एरिया कवर होगा, x और y, x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, y लेस देन 0 मींस नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक 2D प्लेन में 4 क्वाड्रेंट मौजूद है। इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जो एग्जाम्पल पास पेपर में भी आ चुकी है, उसी की मदद से आगे हम इलैबोरेट करेंगे। जी एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें डिफरेंट पॉइंट दिए गए हैं और कहा यह गया है कि डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, हम इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1 और उसका एक पार करते हैं पॉइंट -4 एंड 3। जैसा कि हमने ऑर्डर पेयर में देखा, फर्स्ट पॉइंट x और सेकंड y को प्रेजेंट करना है, दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y। अब देखिए जो x की जगह पे है वो पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट है, y की जगह पे जो पॉइंट है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव है? इसमें नहीं है, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट lies in second quadrant, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग ये कर सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं ग्राफ लेने। ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ग्राफ की स्केलिंग किस तरह से करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि स्केलिंग क्या चीज होती है। हम एक एग्जांपल से मुकम्मल स्केलिंग और एक ग्राफ क्या होता है डिटेल में करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्केलिंग क्या चीज है, किस तरह से की जा सकती है, क्या पॉसिबल वे है स्केलिंग करने के, और ग्राफ कैसे ड्रा करना है। एक एग्जांपल देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, और इसमें हमें दिया हुआ है जी ड्रॉ करें x इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर एक 2D प्लेन को ड्रॉ करना पड़ेगा। 2D प्लेन को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, 2 लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग ईच अदर, y axis, x axis, negative x and negative y।
जो नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई को हम यहाँ पे एक्स बार और वाई बार से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे है इसका ओरिजिन ओ। अब सेकंड पॉइंट आता है, हमें इस पॉइंट के लिए स्केलिंग करनी है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2, यहां पर y की वैल्यू नहीं दी, तो y की वैल्यू क्या होगी? जब आपको एक ही पॉइंट दिया गया, दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं गया, इसका मतलब ये है कि जो y है उसकी वैल्यू यहां पर 0 ली गई, तो y थ्रू आउट इस ग्राफ में 0 है। इस पॉइंट को ड्रा करने के लिए हम स्केलिंग देखते हैं। स्केलिंग हमारी अपनी चॉइस होती है, हमने हमारे पॉइंट्स के हिसाब से कुछ चूज करना होती है। स्केलिंग करते हुए इस चीज का ख्याल रखा जाए कि स्केलिंग ऐसी की जाए जो आपके पॉइंट्स को बेस्ट एक्सप्लेन करे, जिसमें पॉइंट्स ग्राफ से बाहर न चले जाए, और उसमें यह भी ख्याल रखा जाता है कि जो पॉइंट्स इसमें बने उससे बनने वाली जो डायग्राम है वो क्लियर बने, कॉम्प्लेक्स ना हो, तंग ना हो, और ना ही बहुत खुली और अजीब हो। तो स्केलिंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, मुझे चाहिए x इक्वल टू 2। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जी x 0 है, मैं करता हूँ यहाँ से कुछ फासला पर, ये मेरी अपनी चॉइस है। ग्राफ पेपर पे आप करेंगे तो आपकी चॉइस कुछ और होगी, किसी और चीज पे करेंगे, आप बोर्ड पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरी चॉइस कुछ और है। ग्राफ पे मैं ग्राफ पेपर दिखा रहा हूँ इस वक्त। ग्राफ पेपर को देखिए, इसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के ग्राफ पेपर आते हैं। इन बॉक्सेस की मदद से आपके लिए स्केलिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो हम आगे काम करते हैं। यहां पे मैं इसको इस तरह से चूज करता हूं कि यहां पर ये एक मैंने पॉइंट लिया 1, इतने ही फासले पर आगे 2, सेम डिस्टेंस पे 3, 4, 5। कितने पॉइंट लेने हैं ये डिपेंड करता है आपने कितने पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इसी तरह मैं नेगेटिव एक्स में भी सेम डिस्टेंस से पॉइंट ले लेता हूं, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है जी। अब y एक्सिस आ जाता है। y एक्सिस पर वैसे तो मुझे वैल्यू 0 है, लेकिन यहां पर मैं पॉइंट्स ले लेता हूं। आपकी मर्जी है, आपकी ग्राफ की स्केलिंग x एक्सिस पर आपने ये स्केलिंग की है, y एक्सिस पर आप इस तरह से स्केलिंग भी कर सकते हैं, सेम कर लें 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 4 8 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे सेम स्केलिंग लेता हूँ 1 2 3 4 5, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। याद रखिए पूरे एक्स एक्सिस पर एक तरह की स्केलिंग, पूरे वाई एक्सिस पर एक तरह की स्केलिंग। दोनों एक्सिस की स्केलिंग सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ये चॉइस है आपकी वैल्यूज में। अब मेरे पास जब पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, कोई भी पॉइंट आपने जब चेक करना है उसका एक सादा सा तरीका है। सबसे पहले आप ओरिजिन पे आए, ओरिजिन से आप देखिए x है, ओके, आप अब x की लाइन पे चलेंगे, फैसला हो गया। दूसरी चीज वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लिहाजा आप इस तरफ चलेंगे पॉजिटिव x की तरफ। क्या वैल्यू है 2, यहां से चले जाके जहां पे 2 है वहां पे रुक जाए। ये मैं चला और 2 पे मैं रुक गया, यहां पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ये मेरे पास वैल्यू है। अब ग्राफ बेसिकली तो यहां पे खत्म हो गया, लेकिन इससे तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही। तो आप इस बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप क्या करें, आप पैरेलल टू दी वाई एक्सिस इस पॉइंट की लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ग्राफ मुकम्मल होगा, इससे आपके पॉइंट की बेस्ट एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरह से ये इलैबोरेट होगा। ये एक तरह की स्केलिंग थी, आप और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी स्केलिंग ऐसे कर लें, यहाँ पे 2 4 6 8, आप ऐसे कर सकते हैं 0.5 1 1.5 2 2.5, लेकिन आपको स्केलिंग वो करनी है जो आपको इजीली ग्राफ में एक्सप्लेन करने में मदद दे। कॉम्प्लेक्स स्केलिंग की तरफ आपने जाना है। इसके बाद हम सेकंड एक एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है,
उसका पार्ट नंबर है 11, वो हम करेंगे। यहां पे हम ड्रॉ करते हैं इसे। क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट है 11 पार्ट में क्या कहते हैं, वैल्यू है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें सिर्फ एक फर्क है, माइनस वाई इक्वल टू 2%। तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले स्केलिंग करनी पड़ेगी और फिर इस इक्वेशन की वैल्यूज को जनरेट करके टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे एक वैल्यू से हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे हमें टेबल बनाना पड़ेगा। किस तरह से टेबल बनाएंगे देखेंगे। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक वैल्यू एक साइड पे रह जाए, बाकी तमाम वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाए। तो रीअरेंज करने में y को हम इधर रखते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज उधर लेके जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x। इस नेगेटिव साइन को खत्म करें, थ्रू आउट द इक्वेशन पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2। y और x अब किसी को भी अलग कर सकते हैं, y और x में से। y और x में एक आपको वेरिएबल की वैल्यूज खुद चूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं x की वैल्यूज को खुद चूज करता हूं और यहां पे एक टेबल को बना लेते हैं। यहां पे टेबल बनाते हैं। यहां पे x की वैल्यूज और कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है। मैं फर्ज करता हूं कि x की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, आप x की जो टोटल वैल्यूज है या y की जो टोटल वैल्यू, जो वेरिएबल भी आप ले रहे हैं उसकी जो वैल्यूज है वो आप 5 से 6 वैल्यूज ले। यहां पर मैं वैल्यूज ले रहा हूं स्टार्ट -2 1 0 -0 सॉरी -2 -1 0 1 2। तो जब x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू क्या आएगा, तो y में हम क्या करेंगे, x की ये वैल्यू x की जगह पे पुट कर देंगे। 2 x की वैल्यू हमने क्या ली है -2, यहां पे रखते हैं -2 एंड -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा -4 -2 -6। इसका मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई है -6। इसी तरह आप x की वैल्यू को रखें -1 और y की वैल्यू निकालें। मैं डायरेक्टली कुछ स्टेप करने लगा हूं। x की वैल्यू यहां पे आएगी जब -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 मीन्स -4 x की वैल्यू को रखेंगे 0 तो आपके पास आ जाएगा -2। x की वैल्यू आप रखेंगे जब 1, यहाँ पे 1, तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 -2 0 0। x की वैल्यू आप रखेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 मीन्स 2। तो ये आपने सारी वैल्यू जनरेट कर ली है। अब इन वैल्यूज की मदद से आप ग्राफ बनाएंगे। अब आपके पास सेकंड आपके पास चीज आ जाती है, आप इन वैल्यूज को देखते हुए स्केलिंग करनी है। एक सवाल जरा डिटेल में हो जाएगा, बाकी तमाम सवाल आपको भी करना इजी होगा। अब हम इसके लिए स्केलिंग करेंगे। यहीं पर इसी के साथ मैं इसकी स्केलिंग करता हूं।
तो नीचे हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें एक 2D प्लेन, y एक्सिस x बार y बार, ये है आपके पास ओरिजिन। अब आपने स्केलिंग करनी है। स्केलिंग में आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास x की वैल्यूज जा रही है -2 से +2 की तरफ। तो x पर आपके पास इजी स्केलिंग ये है, आप एक एक के वक्फे से एक पॉइंट ले लें। मतलब 0 है, यहां पे मैं ले लेता हूं 1 2 3 तक काफी है क्योंकि हमारी वैल्यूज 2 तक जा रही है। इसी तरह इस साइड पर -1 -2 -3, इनका नाम ले लें 1 2 3 -1 -2 और -3। ये हमने x के लिए स्केलिंग करी। अब y के लिए स्केलिंग देखिए, इसमें जो आपका पॉइंट है वो आ रहे हैं 2 0 -2 -4 -6। तो आपके लिए इजी होगा अगर आप 2 के डिफरेंस से इसकी वैल्यूज को रखें। 0 यहां पे पॉजिटिव की तरफ करता हूं, 2 4 6 2 4 6 और नेगेटिव में -2 -4 -6 और -8 -2 -4 -6 -8। ये हमने इसकी ग्राफ की स्केलिंग कर ली है इन वैल्यूज के हिसाब से। अब आप अपने पॉइंट्स को लोकेट करना है 1 बाय 1। जब x की वैल्यू है -2 तो आप x में -2 पे पहुंच जाए, ओरिजिन से चले -2 पे आ गया, पहुंच गए। y क्या है -6। अब आपने यहां से y की -6 वैल्यू के सामने पहुंचना है। -6 कहां पे है, ये -2 में -6 से यहां पे। अब यहां से चले सीधा -6 के सामने एक पॉइंट ले, ये हमने ये पॉइंट फाइंड कर। इसके बाद x की वैल्यू -1, y की कितनी -4, x में मैं -1 पे आ गया, y -4 है, अब इसके सामने में -4 में आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू है यहाँ पे इस लाइन में देखें, ये 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू -2। तो 0 पे मैं आया और ये -2, यहां से 0 से मैं चला, ये -2, तो ये -2 पॉइंट। x की वैल्यू 1, ये 1 और y की 0, तो मैं x की वैल्यू पे आ गया 1 पे और y की वैल्यू 0 कहाँ है, इसी लाइन पे। मीन्स x की लाइन पे y 0, y की लाइन पे x 0। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो लास्ट पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 ये, y की वैल्यू 2 ये सामने, ये 2 के सामने हम यहाँ पे आ गए, ये हमने पॉइंट लगाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने तमाम पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन करना है। ये लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब अगर आप स्केलिंग को चेंज करते तो क्या होता, ये लाइन बड़ी हो जाती, स्मॉल हो जाती, कहीं शिफ्ट हो जाती, लेकिन इस लाइन का ट्रेंड बिल्कुल इसी तरह से रहना था। इसका मतलब यह है कि स्केलिंग से ग्राफ की शेप पे फर्क नहीं पड़ता। पेपर में करता हुआ हर बच्चा डिफरेंट तरह की स्केलिंग से ग्राफ बना रहा होता है। चीज ये चेक करने के लिए जरूरी होती है कि ग्राफ आया कि ठीक वैल्यू जनरेट की है और जो वैल्यू जनरेट की है उनकी मदद से ग्राफ ठीक बनाया है। एक ग्राफ जो होता है ये बेसिकली इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस इक्वेशन का बिहेवियर बता रहा है, वैल्यूज का बिहेवियर नहीं बता रहा। तो इक्वेशन का बिहेवियर, वैल्यूज अब जो भी लें, कैलकुलेशन ठीक करें तो वो एक जैसा ही है। तो यहां तक ये हमने 2 एग्जांपल्स की हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस मश्क को मुकम्मल करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में कई दफा आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को आप इजीली एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कवर कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।